आज मैं यही कहकर जाऊंगा, ऐ नौजवानों, जिंदगी बहुत कम है। हालात जिस तरह के यहाँ पर है, इसका एक ही हल है, एक ही हल है। जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, सख्त से सख्त होते जा रहे हैं, उसका एक ही हल है। तुम आज इस टेंशन में हो कि हमारी मस्जिदों का क्या होगा, हमारे मदरसों का क्या होगा, हमारी अजानों का क्या होगा, हमारी टोपियों दाढ़ियों का क्या होगा। तुम इसी टेंशन में हो। और लोग ये कहते हैं बच्चियों का हिजाब, औरतों के नकाब, ये शरीयत के मसाइल, हर दिन नई नई खबरें। इसका हल क्या है? इन सब मसाइल का हल मैं एक ही बात में बताता हूं, एक ही बात, कि मोहम्मद से वफातों ने, कि मोहम्मद से वफातों ने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, बेशक सारे मसाइल का हल एक है, सारे मसाइल का हल एक है। इसलिए कि दुनिया आज जान रही है कि ये फीके हैं, अंदर से खोखले हैं, अंदर से खाली हैं। अगर ये अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो इनको इनके नबी की सीरत क्यों नहीं मालूम? एक पंडित ने, और वो प्रोफेसर भी है, उन्होंने मेरे सामने बैठ कर के कहा, मौलाना आपकी बातें बड़ी बड़ी ठीक है, इश्क और मोहब्बत की आप जो बात कर रहे हैं, आपकी कौम से पूछे कितने लोग हैं जो आपके नबी की सीरत पढ़े हुए हैं, कौन कौन है जो उनके औलाद, उनके खानदान और उनकी जिंदगी को जानता है, कितने हैं जो उनकी मक्का की जिंदगी, मदीने की जिंदगी को जानते हैं। बात तो ठीक थी, इसीलिए दुनिया आज तुम्हारे ऊपर तुली हुई है कि है तो इनके सरों पर टोपियां, चेहरों पर दाढ़ियां और घरों पर मुसलमानी अलामात, लेकिन हकीकत में दिल शायद खाली नजर आता है या अमल से दूर है। इसीलिए दुनिया को जवाब देने के लिए सड़क पर उतरकर एहतजाज नहीं, दुनिया को जवाब देने के लिए सिर्फ प्रोटेस्ट और धरना नहीं, बल्कि ये अहद करना है कि मैं मेरे मुस्तफा का दीवाना सिर्फ बाहर से नहीं, दिल से भी नजर आऊंगा। मैं अपनी सारी चीजें कुर्बान करता हूं, जो मेरे नबी को नापसंद है उस चीज को मैं नहीं करना चाहता। क्या ऐ नौजवानों, हुजूर की मोहब्बत पर फिदा होकर नारे तो लगाते हो, सुबह गाने सुनते हुए उठते हो, रात को गाने सुनते हुए सोते हो। क्या ये मोहब्बत का तकाजा है? क्या ये मोहब्बत का तकाजा है? चौराहे पर खड़े होकर अगर तुम्हारी आंखें बहकती हैं और अजनबी लड़कियों के पर्दे को चाक करती हैं, तो क्या ये मेरे मुस्तफा की गुलामी का तकाजा है? शर्म आ जाएगी। तुम्हारी निस्बत अगर मेरे मुस्तफा से है तो तुम्हारी आंखें इतनी महफूज हो जाएं कि अहरे गहरे को ना देखे, बल्कि आंखें संभाल कर रखे। मैं आंखें इसलिए संभाला हूं कि देखना है तो मुझे ताजदारे कायनात को देखना है। फिर हमने पूछा, ईमान किसे कहते हैं? ईमान किसे कहते हैं? तो मौलाना साहब से पूछने की बजाय खुद रसूलुल्लाह से पूछते, ईमान किसे कहते हैं? नबी पाक फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपनी औलाद, अपने माँ बाप और सारी दुनिया से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। ये है ईमान। जब तुम्हारे अंदर ये बात आ जाएगी कि कसरत से मेरे आका से मोहब्बत करते हो, तो फिर कुरान का जो वादा है, तुम सबसे ज्यादा कामयाब रहोगे, सबसे ज्यादा कामयाब रहोगे। डरो मत, घबराओ मत, तुम्हारे पास बहुत बड़ी दौलत है, मेरे मुस्तफा की मोहब्बत की दौलत। बस इस चिंगारी को थोड़ा शोला बनाने की बात है। बस मैं नाउम्मीद नहीं हूं। इस वाले का यू को बिल्कुल बंद कर दो, यू को बंद कर दो इस वाले। हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आप तमामी हजरात को ये बात बताना चाहता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर जान से ज्यादा मोहब्बत हो जाए तो कुरान का जो वादा है वो कामयाबी का वो वादा बिल्कुल बरहक है। क्योंकि कुरान ने जब वादा किया था, सहाबा ने वो वादा देखा है। वो बगैर चप्पल के आए थे बदर में, बगैर साजो सामान और बगैर तलवारों के आए थे। एक सहाबी हजरत सुहैल कहते हैं, हमारे पास तो ऐसी तलवारें थी जिससे सब्जी भी नहीं कट पाती थी। लेकिन बद्र के मैदान में एक सहाबी हजरत उकाशा कहते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था बस सिवाय मेरे मुस्तफा की मोहब्बत के। आया मैदान में, कहा या रसूल अल्लाह, मैं भी मैदान में उतरता हूं।
मेरे पास कुछ साजो सामान हथियार नहीं। हुजूर पाक ने फरमाया कोई लकड़ी पड़ी तो लाओ। वो कहते हैं खजूर के तने की एक सूखी हुई लकड़ी मेरे हाथ में आई, मैं नबी पाक के पास दिया। हुजूर पाक ने अपना हाथ उस लकड़ी पर फेरा और कहा जाओ इसी से लड़ो। हजरत उकाशा कहते हैं वो सूखी लकड़ी लेकर मैं मैदान में उतरा, उसी से कई काफिरों को मारा था। वो तलवार से ज्यादा असर करती थी। मेरे अजीजों, ये मदद जो सहाबा को आई थी वो इश्क मुस्तफा की बदौलत। उनका यकीन था रसूलुल्लाह की जात पर कि हम नबी के पीछे हैं, उतरना हमारा काम है, फतह देना मौला की शान है, रब ताला की शान है। इसीलिए आपको पता है जब इराक फतह हुआ 300 सहाबा थे साद इब्ने अबी वक्कास के साथ। ये सहाबी का अकीदा तो देखो, सहाबी रसूल हैं। जब इराक फतह हुआ तो उनको ईरान भी जाना था। इराक और ईरान के बीच में दरियाए दजला है, क्रॉस करने के लिए कोई ब्रिज नहीं। ईरानी फौज ने सारे पुल तोड़ दिए थे कि कहीं ये मुसलमान इधर से क्रॉस करके आ ना जाए। सारे पुल तोड़ दिए। साद इब्ने अबी वक्कास का हौसला ना तोड़ सके, अपने साथियों से कहा कि चलना है। सबों ने कहा चलना तो है लेकिन दरिया है, दरिया है, कोई पुल नहीं, कोई ब्रिज नहीं। दरिया दजला कोई तालाब का नाम नहीं है, दुनिया की एक बहुत बड़ी नदी का नाम है। गहराई भी ज्यादा है, चौड़ाई भी ज्यादा है। साद इब्ने अबी वक्कास का हौसला फिर भी पस्त नहीं। तारीख तबरी में ये रिवायत मौजूद है। उनके साथियों ने पूछा साद इब्ने अबी वक्कास से कि जाएं उस तरफ तो कैसे जाएं। साद इब्ने अबी वक्कास ने कहा किसी पुल किसी ब्रिज की जरूरत नहीं, अपने अपने घोड़े लो और पानी में डाल दो, पार कराना मौला की तरफ से है। दरियाए दजला के ऊपर 300 सहाबा ने घोड़े डाल दिए और घोड़े ऐसे चलते हुए गए यहां तक कि दरिया पार कर लिया, किसी घोड़े के टाप में तक पानी नहीं आया। वो चल पड़े, सहाबा की सवारियां पानी पर चलती रही, दरिया उबूर करके आ गए। ईरान की तारीख में ये लिखा हुआ है, उन्होंने देख करके कहा था ये तो आने वाले इंसान नहीं जिन्नात नजर आते हैं। दुनिया हैरान है। इसीलिए शायर ने कहा था दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। ये मेरे मुस्तफा करीम के गुलामों के हाल थे। अगर वो पानी पर घोड़े डाल दे मौला उस पर खुश्की जैसा रास्ता पैदा करता है। तुम्हें पता है उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है। ये वही उमर इब्ने खत्ताब है जो कहते हैं बचपन में मैं 2 बकरियां नहीं संभाल पाता था, मेरे बाप मुझे मारा करते थे, घोंसे खाता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया मिस्र में जब इस्लामी हुकूमत आई, वहां एक बुरी रस्म, एक बुरा रिवाज चलता था। अम्र बिन आस जो गवर्नर थे मिस्र के, उन्होंने देखा दरियाए नील जो मिस्र में बहता है साल में एक मर्तबा सूख जाता था। तो मिस्र के लोग एक 16-17 साल की हसीन लड़की को सजा करके संवार करके उस दरिया के भेंट चढ़ा देते थे, बलि चढ़ाते थे। उसका खून जब दरिया में डालते तो फिर दरियाए नील लबालब भर जाता था। यह उनकी बुरी रस्म, उनका बुरा रिवाज हर साल चलता था। जब इस्लाम वहां पर आया, लोगों ने अम्र बिन आस से कहा कि हमें एक लड़की ज़बह करके डालनी पड़ेगी, नहीं तो पानी ऊपर नहीं आएगा। अम्र बिन आस ने कहा मैं इसकी तो इजाजत नहीं दे सकता, इस्लाम इसके खिलाफ है। लेकिन आपने जब देखा कि हकीकत में पानी सूखने लग गया, दरियाए नील सूखने लग गया और नीचे चला गया, वो घबरा गए। क्या ये रस्म और रिवाज को जारी रखना पड़ेगा? क्या ये दरिया को बहाने के लिए, पानी को उछाल लाने के लिए ये बुरी रस्म को जिंदा रखना पड़ेगा? इसी कश्मकश में अम्र बिन आस ने खत लिखा मदीने में उमर इब्ने खत्ताब को रदी अल्लाह ताला अन्हु। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब के पास जब खत आया, सुनो ऐ मुसलमानों, जो ये कहता है मेरे मुस्तफा की गुलामी में नफा क्या है, हुजूर की वफादारी में फायदा क्या है, कान खोलकर सुन ले, फायदा मैं बताता हूं। उमर इब्ने खत्ताब उसके बाद जवाब में एक खत अम्र बिन आस को लिखते हैं जो मिस्र के गवर्नर थे, और दूसरा खत दरियाए नील के नाम पे लिखते। आज तक सुना है कभी
किसी ने दरिया को भी खत लिख के कहा हो, पानी को खत लिखा हो किसी ने, ये सिर्फ मोहम्मद अरबी के गुलामों का राज है, राज है। खत अम्र बिन आस को लिखा, कहा तुमने जो किया बिल्कुल सही किया, तुम अपनी उस बात पर कायम रहो, और एक खत मैं तुम्हें भेज रहा हूं, ये दरियाए नील में दे देना। दरियाए नील को क्या खत लिखा था? खत लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ दरियाए नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो उमर इब्ने खत्ताब अल्लाह का बंदा हुक्म देता है कि जारी हो जा, और अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं चलता तो हमें तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं। ये खत लिखा और भेजा। हजरत अमर बिन आस के पास जब उमर इब्ने खत्ताब का खत आया, जब दोनों खत आए, अपना खत रख लिया, दरियाए नील का खत ले जाकर दरियाए नील में डाला। तारीख में मौजूद है, अचानक जोश आया पानी में और 16 गज ऊपर दरियाए नील का पानी बहने लगा। और उतना ही नहीं, 1400 साल गुजर गए, आज भी दरियाए नील लबालब भरा नजर आता है। ये कहना ये चाहता हूं, तुम पूछते हो मोहम्मद अरबी के गुलामी में मिलता क्या है? एक बार हुजूर की वफादारी करके तो देख लो। दुनिया तो दुनिया है, पानी पर भी मौला तुम्हारा राज कायम फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते रसूल अकरम, वक़ारे रसूल अकरम, सुभान। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल। बिक करके तो देखो है जवान, बहुत अच्छे बिक करके तो देखो। मेरा ये पैगाम है हर नौजवान को, काश हमारे मजमे से, हमारे मोहल्लों से, हमारी बस्तियों से चंद नौजवान ऐसे खड़े हो जाएं जो अहद कर लें। जितने जोश में तुम नारा लगाते हो, जितने जोश में तुम नारा लगाते हो, काश इतना जोश तुम्हारे ईमान में आ जाए, इतना जोश मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में आ जाए, और ये अहद कर लो कि मैं दुनिया को ये बताऊंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करते हो, आज से मैं जिंदगी जीऊंगा तो मेरे मुस्तफा के अखलाक में जीऊंगा। जिस दिन ये नौजवानों तय कर लो तो फिर बाजारे नबी में बिकने की बात, शायर ने कहा है, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। सुभान अल्लाह।